अस्सलाम वालेकुम जी। अब पता नहीं बात कहाँ से शुरू करूँ। गुज़िश्ता दिनों गल्फ़ न्यूज़ जो है, जो कि यूएई का एक बड़ा मोतबर अखबार माना जाता है, और यूएई में अखबारात और मीडिया कितना को मोतबर हो सका। खैर साढ़े पाकिस्तान और पूरी दुनिया में वैसा मीडिया हो गया जैसा यूएई में होता है, लेकिन गल्फ़ के अखबारात जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी नामाकूल हद तक जो है वो बदनाम है। उसके अंदर एक ख़ातून हैं मेहर तारड़, पाकिस्तानी ओरिजिन की हैं, और उन्होंने आर्टिकल लिखना शुरू किए हैं। अब पता नहीं वो यूएई जा चुकी हैं या पाकिस्तान में मुकीम हो गई, ऐसे वो लिख रही हैं, लेकिन उन्होंने उसमें प्रोफाइल लिखना शुरू किए हैं। वो जो झगड़ा साहब हैं, जो कि वज़ीर सेहत हैं और ख़जाना भी शायद उन्हीं के पास है केपीके के अंदर, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोफाइल लिखा है कि दुनिया में इससे बड़ा इंटेलेक्चुअल पैदा ही नहीं हुआ। और उसके अलावा फवाद चौधरी साहब का प्रोफाइल लिखा है, इससे पता चल गया कि वो पीटीआई में किस ग्रुप की नुमाइंदगी करती हैं। और भी 2 प्रोफाइल लिखे हैं और जो वो शेयर हुए हैं, एंड वन एंड ओनली मेहर तारड़ के नाम से शेयर हुए हैं। मेहर तारड़ साहिबा कौन है? अभी पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो पंजाब के वज़ीर आला की ख़ुसूसी तर्जुमान के तौर पे उनका नोटिफिकेशन हुआ और उन्होंने यहाँ पे बैठ के मुखालफिन के छक्के छुड़ाए। जिस तरह मलिहा हाशमी नामी खातून वफाक में नोटिफाई हुई थी, बिल्कुल उसके आगे पीछे ये यहाँ पे नोटिफाई हुई, और ख़्याल ये किया गया कि चूँकि हुकूमत अपोजिशन की तरफ से वो जो मरियम के साथ जो हैं वो मरियम औरंगज़ेब होती हैं, मरियम नवाज शरीफ के साथ, तो इधर से भी ज़नानावार हमला किया जाए, तो वो नहीं हो पाया जी। उसको वो हमला नहीं हो पाया क्योंकि जितनी बदजुबानी दरकार थी वो शायद ख़वातीन के बस की बात ना हो। वो सिर्फ जो है वो चौहान ही कर सकता हो या फिरदौस आशक अवान ही कर सकती हो, तो फिरदौस आशक अवान ने बेसिकली इनको आउट परफॉर्म कर दिया। तो मौसूफ़ा जो थी उन्होंने इससे रिज़ाइन किया और उसके बाद उन्होंने अखबारात के अंदर हुकूमत की जो है उसके अंदर ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाना शुरू किए। थोड़ा सा इनका और बैकग्राउंड और फिर हम आगे चलते हैं कि ये हो क्या रहा है। मेहर तारड़ साहिबा का नाम उस वक्त सुना गया जब वो शशि थरूर वाला एपिसोड हुआ, तो हमने भी पूछा कि ये कौन है मौसूफ़ा। तो हमें बताया गया कि ये डेली टाइम्स जो है सलमान तसीर साहब का जो अखबार है हुआ करता था, अब भी है, ये उसके अंदर जो एडिटोरियल पेज पे लेटर टू एडिटर होते हैं ना, उनके लिए हम जो एडिटर है ना वो बिगनर्स जो होते हैं ना उनको लगा देते हैं, ज़रा उनकी अंग्रेज़ी भी ठीक हो जाए और लोग जो अपनी राय लिख के भेजते हैं उसको ज़रा कांट छांट करके उसको काबिल अशात बनाया जाए। तो ये मतलब बिगनर किस्म की जॉब होती है, इसमें किसी सीनियर बंदे को नहीं लगाया जाता। ता आन के को फ्रंटियर पोस्ट की तरह 18 माह की सैलरी जिसकी ना मिली हो, वो बंदा जो है ना वो अदारे से इंतकाम लेने पे ना उतर आए और अदारे को आग ना लगवा दे, उस वक्त तक वहाँ पे बिगनर्स ही लगाए जाते थे। तो मौसूफ़ा जो थी वो उस ओहदे पे मुतमक्कन थी। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि फिर हमारे यहाँ एक अमन की आशा चला करती थी। वो अमन की आशा के फ्रंट के ऊपर तो जंग ग्रुप लीड कर रहा था, लेकिन बैक एंड के ऊपर यारां दही काम से हैं। तो यारों ने अपने बहुत सारे ऐसे लोग जो थे वो अमन की आशा के अंदर इंक्लूड करवाए, जो कि बज़ाहिर किसी न किसी अखबार के साथ या मीडिया के साथ एसोसिएट होते थे, लेकिन असल में हदायत कहीं और से लेते थे और उनके जो पर्पज़ सर्व करते थे। और माशाल्लाह ये बॉर्डर की एक साइड पे नहीं हुआ, उधर भी इंडिया की तरफ से भी ऐसे ही लोग जो थे। खैर इंडिया का कोई सहाफ़ी भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए से बाहर 73 साल में हमने तो जाता हुआ नहीं देखा। तो वो हम जैसे पागलों को ही ये एजाज़ हासिल है दोनों अतराफ़ में कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को भी चैलेंज कर बैठते हैं, फिर पेट में टांके लगवाते हैं। और इंडिया में जो इस तरह की हरकत करते हैं उनको तो कर दिया जाता है ना। साढ़े वाले थोड़ा रहम दिल ने वो टांके शांके ला के वापस कर देते थे, ठीक है। तो वो वहाँ पे भी उन्होंने ये किया था, दोनों अजीबो गरीब तमाशा बना रहे थे। मुझे याद है हम उस वक्त ना एक अखबार के अंदर एडिटर थे, तो ऐसे ही किसी दोस्त से जो कि अमन की आशा से होके आए थे, आजकल भी एक बहुत बड़े हुकूमती हमायती अखबार के एडिटर हैं, तो मैंने हल्का सा कहा, मैंने कहा यार ये जो लोग आपके साथ जाते हैं ये किस बुनियाद पे सिलेक्ट होते हैं? तो वो चूँकि बड़े मेहरबान हैं तो फरमाने लगे कि आपको अगर ये तरीक़ाकार का पता चले तो मुझे भी बताइएगा, मैंने तो आपको लेके जाना था। ठीक है, तो मैंने कहा तो आप ये खुद सिलेक्ट नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि तौबा करें,
हमें तो पता ही नहीं होता, हमें तो लिस्ट आती है कि ये लोग जा रहे, तो ठीक हो गया। तो ये उस के अंदर शामिल थी ना, तो उस वक्त ही हो सकता है उनके ताल्लुकात उससे पहले हों। और जो शशि थरूर वाला ऑपरेशन हो वो भी स्टिंग ऑपरेशन हो, है बकौल इंडियंस के सर्जिकल स्ट्राइक हो क्या कहा जा सकता है। अच्छा, इसके साथ ही ना 2-3 और चीजें भी मेरे नजर से गुजरी। मतलब गिला तित्तड़ साहब ने फरमाया कि मैं इस बात को बताता हूं कि जनाब 21 रुपए पर यूनिट जो है वो नवाज शरीफ ने मुआहदा किया था। गिला तित्तड़ साहब जो है वो नॉर्मली अमूमी जो है वो लिखा हुआ स्क्रिप्ट बोलते हैं, कहीं से लिखा हुआ आता है, लेकिन ये बात उनकी दुरुस्त नहीं है। मुझे याद है पूरी तरह, फिंगर टिप्स पे है, हम तो करते ही इकॉनमी को वॉच है, कि 15 रुपए यूनिट जो है वो सिर्फ सोलर वाले प्रोजेक्ट के साथ जो था वो एग्रीमेंट किया था। हमने उसकी तनकीद भी की थी, लेकिन वो उस वक्त की बात थी। अब 15 रुपए यूनिट को 21 रुपए कैसे बिठाया? इस मामले ने जो डिवैल्यूशन है ना जो इमरान खान ने की है, भाई वो 15 का ही करके गए थे। 21 रुपया तो मामा तेरे नाखुदा ने कीता जिसको तू सजदा करके सोता है, ठीक है। तो वो जो है वो 21 रुपए तब हुआ है, और 21 रुपए के अंदर कोई फ्यूल फैक्टर शामिल नहीं है। ये जो 12 रुपए वाला या 11 रुपए वाला या 10 रुपए वाला या 8 रुपए वाला यूनिट है, इसके अंदर पास ऑन क्लास भी शामिल है कि फ्यूल की प्राइसेस अगर बढ़ी तो वो हम आपको पास ऑन कर देंगे। एक सर्टेन ब्रैकेट से ऊपर गई, नीचे का कोई जिक्र नहीं है कि अगर नीचे चली गई तो फिर आपको क्या होगा, वहां पे रावी खामोश है। तो खैर ये एक ऑनस्लॉट आ गई। इसके बाद जनाब एक और बताया गया हमें एक और के जरिए कि सी पैक जो है वो उसके ज़रिए इस कौम के ऊपर कितनी रहमतें नाज़ल होने लगी हैं, कितनी बरकतें नाज़ल होने लगी हैं और कितनी सरमायाकारी आने लगी है। फिगर के अंदर नहीं, फिगर के अंदर मतलब किस्मत बदल जाएगी। और वो जनाब सऊदी अरब ने जनाब $1 अरब की ऑयल रिफाइनरी, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक पुराना मनसूबा 60s का रखा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने वही दिखा देते हैं। और आगे सऊदी ब्यूरोक्रेसी भी खचरी हो गई, वो साथ में भी कह देते हैं जी 1200 एकड़ ज़मीन हमें चाहिए उसके लगाने के लिए। 1200 एकड़ ज़मीन जो होती है ना, वो सिंध बलूचिस्तान हुकूमत जो होती है वो कहती है एक पैच हमारे पास इतना बड़ा नहीं है कहीं पर भी जो हम आपको दे सकें और जिस तक हमारी रसाई हो और समंदर के करीब भी वो वाक़या हो। लिहाजा ये मामला जो है कम से कम 1991 से अब तक मैंने कुछ 6 दफ़ा जो है पेश होते, मुस्तरद होते और बैक बर्नर पे जाते हुए देखा। ये जो ऑयल रिफाइनरी वाला मामला, कभी ये खलीफा पॉइंट पे होती है, कभी ये ऑयल सिटी ग्वादर में होती है। ये यूएई ने भी इस तरह की एक फ़ाइल बना के रखी हुई है, सऊदियों ने भी इस तरह की फ़ाइल बना के रखी हुई है। जब भी कोई नया पाकिस्तान के अंदर हुकूमत आती है या हुक्मरान आता है तो वो उसके साथ फौरी तौर पर जनाब सऊदी अरब ये इन्वेस्टमेंट करने लगा, ये नहीं होती। खैर ये सारे ऑनस्लॉट क्यों आए हैं? बुनियादी तौर के ऊपर हुकूमत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से सरवाइव करे, खैर वो भी वो नहीं कर पाए, उन्हें पूरे वोट नहीं मिले। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक अकलीती नुमाइंदा ग्रुप जो है वो मुसल्लत है, वो कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ये तो उनको पता है ना किसी न किसी लेवल के ऊपर कि यार अवाम को कोई होप देनी होती है आपने, और होप के अंदर से आपने लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगो, ट्रक की बत्ती होनी चाहिए। तो आप ये इस तरह की होप्स तब फेंकते हैं। एक तो ये कि जो कुछ आपकी मिजरीज हैं वो पिछलों की वजह से, नंबर वन थ्योरी का ना, और नंबर 2 कि मुस्तकबिल के अंदर जनाब उम्मीद के सूरज चढ़ रहे हैं। यानी आप ये मुसीबत बर्दाश्त कर जाइए क्योंकि मुस्तकबिल बड़ा सुहाना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक शेर ने जंगल की तमाम भेड़ों को तलब किया और उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने फैसला किया है कि आइंदा सर्दियों में आपको ऊन की छालें जो हैं वो दी जाएंगी ताकि आपको सर्दी ना लगे। तो एक उनमें से जो बुजुर्ग भेड़ थी उसने हाथ खड़ा करके कहा कि बादशाह सलामत, इसके लिए ऊन कहाँ से आएगी? तो उन्होंने कहा कि हमने एक अकाउंट खोल दिया है जंगल के बैंक के अंदर, तमाम भेड़ें जो हैं वो इसके लिए कुर्बानी दें और अपनी थोड़ी थोड़ी ऊन उस बैंक में जमा करवाएं और हमने उसके ऊपर रीच को बैठा दिया है, वो इंशाल्लाह तमाम जो भेड़ें हैं उनकी मतलूबा मिकदार में ऊन जो है वो उतार लेगा। तो बिल्कुल ये जो लतीफ़ा जो है ये बरमाल इसलिए सुनाना आया कि इस वक्त हुकूमत जो है वो आपसे कह रही है कि ये जो हम बिजली की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, और वैसे अब बाय द वे IMF से हमने लिख दिया कि अगले 2 साल में हम, यानी कि दिसंबर तक, ये जो दिसंबर जा रहा है आएगा इस साल का, और अगले जून तक हम बिजली की कीमतों में 6 रुपये इजाफा करेंगे। मेरा ख्याल ये बहुत कम दिखाया गया है,
6 रुपये का मतलब कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो 12 रुपये बल्कि 13 रुपये का है, क्योंकि उसके अंदर टैक्सेशन डलनी है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस आने हैं, गली मोहल्ले में कुछ चोरी करता है उसकी एवरेज भी उन्होंने आप पे डालनी है, तो कर करा के इसका इम्पैक्ट कोई 12 रुपये फी यूनिट का आएगा। और ये 2 साल के लिए प्लेज कर रहे हैं IMF के साथ। IMF साहब का अपना प्रोग्राम जो है वो 3 साल का है और 1 साल सस्पेंशन में गुजर गया, 1 साल पहले ऑपरेशन में गुजर गया। हाँ, अगले 2 साल के अंदर IMF को जो समरी लिख के कैबिनेट की अप्रूवल से भिजवा दी है, उस शख्स ने जिसने IMF के पास जाने के बजाय खुदकुशी करनी थी तो अब मुर्दा ही हो गया ना जी। तो खुदकुशी कर ली थी ना, IMF के पास नहीं गया था, गैरतमंद आदमी था। तो खैर ये थी जी। तो ये मीडिया एक ऑनस्लॉट कर रहा है जी आपको। मेन स्ट्रीम मीडिया तो वैसे ही डेड हो गया हुआ, उस पर तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लीजिए। सोशल मीडिया से बम्बार्डमेंट करने की जरूरत इसलिए पेश आई है कि साइयां को आप पता चल गया कि दाने मुक गए ने। आलमी सतह के ऊपर उनकी तमाम तर टपूसियाँ और कलाबाजियाँ वो काबिल कबूल नहीं हो पा रही, और उसके काबिल कबूल ना होने का नतीजा ये है कि ना सिर्फ कि FATF में रखा जा रहा है बल्कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को डायरेक्टली तो बंद किया ही हुआ है असला, इनडायरेक्टली भी बंद किया जा रहा है। यानी जो तुर्की ने हमें देने थे हेलीकॉप्टर बना के, उनमें वो लगना था इंजन जो अमेरिकी लाइसेंस के तहत तुर्की में तैयार होता था। तो अमेरिका ने मना कर दिया तुर्की को कि भाईजान ये आप जो हेलीकॉप्टर हैं ये हमारे वाले इंजन के साथ आप पाकिस्तान को नहीं दे सकते। तो ये अगर ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, जो कि दुरुस्त हैं। और तीसरी बात जो हुई है वो पिछले दिनों हम इस खबर की तलाश में थे, फिर एक दोस्त से पता किया तो उन्होंने बताया कि अफ़गान अमन मुआहदे के तहत हम जो अपनी खिदमात पेश कर रहे थे वो उनका बड़ा, उस दिन उनको बहुत ही बुरा हशर हुआ जब अफ़गानिस्तान के वफद ने पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए आने से इनकार कर दिया, और जो है उसके नतीजे के अंदर फिर पाकिस्तान की असल ज़िम्मेदारों को फ्लाई करके बहरीन जाना पड़ा और वहाँ पे अफ़गान हुकूमत के साथ अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से डायलॉग करने पड़े। और अफ़गान हुकूमत का तो आपको पता है कि उसकी विश लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती। वो कहते हैं ये भी पाकिस्तान करके दे, ये भी पाकिस्तान करके, यानी पाकिस्तान तालिबान को ख़त्म करके उनकी लाशें हमारे कदमों में ला के डाले, मुख्तसरन उनकी ये डिमांड होती है। और वो डिमांड पाकिस्तान के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी इदारे के लिए, किसी भी एजेंसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल। लिहाजा ऑनस्लॉट इस पे जारी है कि बड़ा सुहाना मुस्तकबिल, ठीक है, उम्मीद का सूरज चढ़ने लगा, आपने घबराना नहीं है। फीडबैक देना चाहें तो नीचे हमारा ईमेल एड्रेस है और ईमेल एड्रेस के साथ हमारे 2 अकाउंट्स भी हैं। और अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे। इसे दोस्तों में कभी कभी शेयर भी कर दिया करें जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है। शुक्रिया।